हेलो फ्रेंड्स, विद्वान कंपटीशन को आपन को स्वागत। तो आज फिजिक्स लेक्चर रे आमे वर्क पावर ऑफ एनर्जी विषय डिस्कशन करबा। तो ये जो चैप्टरटा अछि फिजिक्स रे आपन निश्चय गोटे दुईटा क्वेश्चन पाई परबे कोनोस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे। तो आमे स्टार्ट करबा वर्क फ्लो। तो बाय डेफिनेशन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी ओनली व्हेन a force or its component displaces a body from its rest position or stops a body in motion or changes its original shape। तो एक मु ओडिया इंटरप्रेट करूची। तो वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी अर्थ हला आमे को केस रे कहि परिबा जे गुटे वस्तु उपरे किछि कार्य हेउची ना जेते बेले फोर्स और इट्स कंपोनेंट। तो आपण फोर्स जानिथिबे किंतु या कंपोनेंट अर्थ हला जदी कोनोसी वस्तु पर लेट एठी गोटे वस्तु अछि जार ना हला ए जा पर फोर्स एक्ट करछि केते एफ एक्ट करछि फोर्स को डायरेक्शन ले अपवर्ड डायरेक्शन ले। ठीक अछि। तो वस्तु ऊपर वस्तु ए ऊपर गोटे फोर्स एक्ट करछि अपवर्ड डायरेक्शन ले ताहले ता दुईटा कंपोनेंट आसीबो। गोटे आसीबो हमरो हॉरिजॉन्टल ले माने एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले आसीबो जा को हम कहंती हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गोटे कंपोनेंट आसीबो कोठी वाई एक्सिस डायरेक्शन ले जा को हम कोन कहंती वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रो वैल्यू हबो f cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट रो वैल्यू हबो f sin थीटा। तो थीटा कोन ना थीटा हला ए जो फोर्स टा एक्टिंग करूची वस्तु ऊपर सेटा ग्राउंड सहित जेते एंगल करथिबा हमें तो कोन कहबा थीटा। ठीक अछि। तो कोनोस भी फोर्स जतबे गोटे बॉडी ऊपर एक्टिंग करछि एट एंगल थीटा देन इट हैज टू कंपोनेंट वन इज को डायरेक्शन ले ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले आ गोटे कोठी ना वर्टिकल डायरेक्शन ले। तो नेक्स्ट देखिबा जो एठी लिखा है डिस्प्लेस स्टॉप्स और चेंजेस। ये जो टर्मडा लिखा है कोन लिखा है ना डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। धरने जो प्रथम फिगर एठी कोन अछि ना एठी जणे लोक गोटे वस्तु गोटे बॉल को स्थिर रु ऊपर को पेलुछि। ठीक अछि। ऊपर को पेली पेली नउछि त माने कोन होछि ना गोटे रेस्ट पोजीशन ला गोटे वस्तु को मूवमेंट को दोछि। तो ठीक सेमती सेकंड फिगर रे कोन अछि एठी ना सेकंड फिगर रे गोटे पत्थर पहाड़ पर खसी आसुछि माने डाउन तळ को खसी आसुछि को लोक ता अटकेया पई चेष्टा करछि। ठीक अछि। ता माने कोन करछि गोटे मोशन बॉडी को स्टॉप करिया पई चेष्टा करछि। ठीक से बडे थर्ड फिगर रे कोन अछि गोटे स्थिर कार माने जो कारटा रेस्ट रे अछि ताको जण लोक पेली की आगु न पई चेष्टा करछि। तो एटी सब जगह रे कोन होछि ना फोर्स एक्टिंग होछि गोटे वस्तु ऊपर जा फरे किछि ना किछि कार्य होछि। तो सेति पई को आइछि फोर्स इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन जेते बेले गोटे फोर्स एक्ट करिवो सेते बे हमें कोन कहबा कोनछि वस्तु ऊपर किछि परिमाण रे कार्य होछि। लास्ट जो पॉइंट अछि चेंजेस इट्स ओरिजिनल शेप। जदि हमें कोनसी फिजिकल वस्तुर शेप किबा साइज को फोर्स अप्लाई द्वारा चेंज करि परिबा ताहले भी किछि वर्क डन हे परिबो। ठीक अछि। तो नेक्स्ट हम स्लाइड को आसीबा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिबा कोन ना वर्क जो अछि हमर वर्क फार्मूला कोन अछि आ यूनिट कोन अछि। तो वर्क को नॉर्मली हम कैपिटल W रे डिनोट करथाउ। वर्क रो फार्मूला हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक अछि। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन फोर्स नॉर्मली पुल और पुश पुल किबा पुश को हम नॉर्मली कौन कहता हूं फोर्स। जदि पुल किबा पुश द्वारा गोटे वस्तु निजर पोजीशन चेंज करूची जदि स्थिर अछि से मूवमेंट को जाउची जदि मूवमेंट रितला से स्थिर होउची ताला हमें ता कौन कहबा फोर्स एक्टिंग होउची। तो फोर्स रो फार्मूला कौन हला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो आपण जानथिबे क्वांटिटी ऑफ मैटर ता माने जो क्वांटिटी मैटर माने गोटे वस्तु को निर्दिष्ट ओजन देथान त हमें कौन कहंती मास कहंती। सेम एक्सेलरेशन कौन एक्सेलरेशन हला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक अछि। तो वेलोसिटी जो दिनसडा अछि हमें ताको नेक्स्ट कोन चैप्टर रे कवर करबा। तो जानि थाउ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमें कौन कहथाउ एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रो माने हला जदी कोनसी एंटिटी बा कोनसी भी एलिमेंट समय सहित निजर अवस्था को परिवर्तन करूची तला हम तो कोन कहबा रेट ऑफ चेंज। ठीक अछि। तो रेट जो जोठी अपन रेट रो वर्ड देखिबे सेठी निहाती किए रिलेटेड हेतिबो समय बा टाइम। ठीक अछि। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी केमति आसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एठी डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड ता हमें दुई थर देखलेनी किंतु हमें डिस्प्लेसमेंट विषय हुए तो बहुत स्टूडेंट जानि नथिबे। तो डिस्प्लेसमेंट कोन ती बुझिबा। तो ये जो फिगर लेफ्ट साइड रे अछि अपन देखि पड़थिबे एठी ए रु
बी और बी रु सी पर्यंत मूवमेंट हेची ता माने ए रु जणे जाईची 4 मीटर कुआडे बी को पुणी बी पॉइंट रु सी को जाईची केते मीटर 3 मीटर जानि पड़थिबे। तो टोटल से केते मीटर कवर कला ए रु सी को जिया पहले 4 मीटर प्लस 3 मीटर केते मीटर 7 मीटर ठीक अछि। तो सेही लोक ए रु सी को आउट गोटे रास्ता दे जाईची देखि पड़थिबे एठी ए रु सी को आउट रास्ता दे जाईची जोट केते मीटर कवर हेची 5 मीटर। तो दुईटा पॉइंट ए गोटे पॉइंट सी गोटे पॉइंट ये दुईटा गछ रही भीतर डिस्टेंस गोटे पटे गला को 7 मीटर पड़ुची गोटे पटे गला को 5 मीटर पड़ुची। तो जोड़ा शॉर्टेज डिस्टेंस आमे चाहिले एपटे भी जाई परिबा आमे चाहिले एपटे भी बुलिक जाई परिबा किंतु जोटा हला सबुठ शॉर्टेज डिस्टेंस ताको आमे कोन कहबा डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि। तो मु आई होप कि अपन डिस्प्लेसमेंट जानि परिथिबे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कांसेप्ट अपन रीजनिंग रे भी बहुत देखिथिबे तो ताको नै बेसी डिस्कशन करबा आवश्यक नै। तो बे यूनिट को आसीबा तो वर्क जो अछि वर्क रो यूनिट हला जूल ठीक अछि। तो फोर्स जो अछि फोर्स यूनिट हला न्यूटन एको अपन मन रखिबे एटा एते बहुत कॉमन क्वेश्चन हे गले अपन को मन रखिबा स्वाभाविक। तो जूल जो हेछि सेटा जेम्स प्रेस्कॉट जूल को नारे रखा जाईछि सेही भळा जो अछि हमरो सेबा जो अछि हमरो न्यूटन ताको रखा जाय छी कहा नारे ना सर आइजैक न्यूटन को नाम रे ठीक अछि। तो एबे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। तो एबे आसबा पावर। तो पावर कोन तो पावर डेफिनेशन अपन देखि परथो लिखाइ छी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट रे अपन कोन कहितली बुझिबे समय जदी वर्क ता समय सहित रिलेटेड होची ताला में ताको कोन कहबा पावर कहबा। ठीक सेमिति एनर्जी रो डेफिनेशन कोन अछि देखि परथो एठी द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अपन ये जो दीटा डेफिनेशन एठी रहिछि पाखा पाखी समान लागुथबो मु सेट पे डेफिनेशन रो प्रथमे पढि देली। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क एठी लिखा इज कोन ना द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो इदिरा दिन से केमति डिफरेंस हमें देखिबा। तो पावर जो अछि रेट ऑफ डूइंग वर्क तारो फार्मूला हला F * V F हला फोर्स V हला वेलोसिटी। जदि आपण फोर्स सहित वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूचंती ताला आपण गोटे दिनसर कोन पाइ जिवे ना पावर पाइ जिवे ठीक अछि। तो तार अलगा डेफिनेशन भी रहिछि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इज आल्सो कॉल्ड पावर ठीक अछि। तो जदि हमें कोनोसी फोर्स अप्लाई करी गोटे एनर्जी को आ गोटे एनर्जी को कन्वर्ट करि दोछन ताको हमें कोन कहबा पावर कहबा। ठीक सेमिति जो एनर्जी अछि एठी कोन डेफिनेशन अछि द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कैपेसिटी माने कोन कैपेसिटी माने हला केते समय पई वर्कटा होछि केते समय धरी गोटे बॉडी ऊपर गोटे वर्क करा जाउछि ताकू कहा जाय कैपेसिटी। आपण गोटे सिंपल एग्जांपल दोछि जदी गोटे क्रिकेटर गोटे बॉल को जोरे हिट करूचंती छक्का मारिया पे हमें कोन कोंती तांकर पावर बहुत अधिक से शॉट रो पावर कोन थला बहुत अधिक। किंतु जदी जने क्रिकेटर इनिंग्स रो प्रथम ओवर आसी 50 ओवर पर्यंत खेलुचंती हमें ता कोन कोंती तांकर एनर्जी टा अधिक। त आपण बुझी पड़थिबे एनर्जी कहा से रिलेटेड करछि ना समय सहित एनर्जी कहा से रिलेटेड करछि समय सहित सेति पय ता फार्मूला कोन रहिछि P * T ता माने पावर केते समय पय कार्य करूछि ताको हमें कोन कोंती एनर्जी। तो एटी गोटे ऑब्वियसली क्वेश्चन आसबा आपन को प्राय समय रे इंटरव्यू एटा भी पचाइ थांती तो क्वेश्चन भी आस्ता बेले बेले एनर्जी बडो ना पावर बडो P ग्रेटर देन E और E ग्रेटर देन P। ऑब्वियसली आंसर कोन हबो ना E ग्रेटर देन P काहे कि ना एनर्जी रे काहे एनर्जी रे पावर सहित के मल्टीप्लाई होछि टाइम मल्टीप्लाई होछि ठीक अछि। तो एनर्जी रा आगो डेफिनेशन अछि कोन ना एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी। देखि हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन माने कोन
वर्क तो होची टोटल अमाउंट ऑफ वर्क माने कोन वर्क केते समय पे होची ताको हम कोन कहउछन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी देयरफॉर इट्स यूनिट इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क सेथि पई जेहेतु एटा भी एक प्रकार वर्क ही होची किंतु किछि समय धरि के होची सेथि पई वर्क आउ एनर्जी रो यूनिट कोन ना जूल एटा भी बहुत समय क्वेश्चन आस्ता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी दीजन का एनर्जी कोन हबो जूल हबो ठीक अछि तो नेक्स्ट जीवा तो टाइप्स ऑफ एनर्जी केते प्रकार ना टू टाइप्स और एनर्जी आस्ता गोटेला पोटेंशियल एनर्जी गोटेला काइनेटिक एनर्जी तो ये लेक्चर रे हमें बेसी डेरिवेशन को जीवन हमें तार डेफिनेशन और फार्मूला को बेस करके प्रॉब्लम सॉल्व करया पई बा क्वेश्चन सॉल्व करया पई चेष्टा करिबा ठीक अछि तो पोटेंशियल एनर्जी कोन पोटेंशियल एनर्जी जो ओडिया टाला स्थितिज शक्ति तो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन जदि कोनोसी बॉडी कोनोसी फिजिकल एंटिटी स्थिर अछि माने मूवमेंट करू नाही ता भीतर कोन अछि ना किछि अमाउंट रे कोन अछि पोटेंशियल एनर्जी अछि तो तार फार्मूला कोन होला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m * g * h तो m टा कोन मास ऑफ द बॉडी तो g टा कोन g आपण जानथिबे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो पृथ्वी रे गोटे माध्याकर्षण शक्ति अछि जा फल सब दिन को से कोड टाणे पृथ्वी आड़ को टाणी आने ताको हमें कोन कोनती ग्रेविटी तो तार वैल्यू केतला 9 * 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अछि और h ला हाइट डिफरेंस को हमें गोटे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिबा जोटा हमें बुझी परबा हाइट डिफरेंस कहीं कुआ जाय हाइट कोन पई कुआ जाय तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कोन हला m * g * h यदि हमें मास सहित ग्रेविटेशनल फोर्स सहित हाइट को गुण देबा त हमें कोन पाइबा कोनसी गोटे दिनसर पोटेंशियल एनर्जी केते रहिछि काढी परिबा ठीक सेमते काइनेटिक एनर्जी कोन इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन तो मोशन गोटे वर्ड अछि एठी गोटे वर्ड हमें कोड देखले ना पोटेंशियल रेस्ट एठी कोन असला मोशन तबे पोटेंशियल एनर्जी रे कोनोसी वस्तु स्थिर थाए ठीक सेमते काइनेटिक एनर्जी रे बा गतिज शक्ति रे कोनोसी वस्तु कोन रे थाए मोशन बा गति करू थाए ताको हमें कोन कोनती काइनेटिक एनर्जी जार फार्मूला कोन अछि हाफ m * v² तो m तो ऑब्वियसली आपण जानथिबे मास v हला कोन वेलोसिटी यदि हमें हाफ इनटू m सहित v रो स्क्वायर गुण देबा तला हमें कोन मिलेबा हमकु काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि तो एकु रिलेट करी के हमें किछि क्वेश्चन एबे डिस्कशन करबा जोडा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट तो एटा बहुत छोटे क्वेश्चन किंतु बहुत समय रे हमें भूल कर दै थांते बहुत स्टूडेंट तो हमें विविडली देखिबा क्वेश्चन गुडा को तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस तो ऑब्वियसली अपन भाबिए जदि गोटे सरफेस ऊपर गोटे बॉडी रहिछि स्थिर अवस्था रे ताले कोन होबा दरकार ना पोटेंशियल एनर्जी बहुत होबा दरकार ना से स्थिर अछि पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज शक्ति किंतु हम जे फार्मूला को ध्यान देबा फार्मूला रे कोन थला p = m * g * h h कोन थला एठी ना हाइट रो डिफरेंस थला ठीक अछि तो एठी केते अछि हाइट जदि गोटे वस्तु अर्थ को लागी के अछि रेस्ट ऑन द अर्थ माने कोन रेस्ट ऑन द अर्थ माने हला लागी के अछि काहा को ना अर्थ को लागी के अछि हम हाइट केते अछि डिफरेंस हाइट डिफरेंस 0 अछि जदि मु p = mg h h केते पुट कर दिए 0 पुट कर दिए केते पुट कर दिए 0 पुट कर दिए ताले पोटेंशियल एनर्जी केते हे जिवो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हे जिवो तो आंसर केते हबो 0 ता माने जदि गोटे वस्तु पृथ्वी बा अर्थ सरफेस रे रहिछि ताले पोटेंशियल एनर्जी केते 0 ठीक सेमती सेकंड पॉइंट को आसबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी गोज अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जदि गोटे वस्तु अर्थ सरफेस रो कोड को जाउची ऊपर को अवे माने कोन दूर को जाउची ताहले तार पोटेंशियल एनर्जी केते हबो जदि गोटे वस्तु प्रथम ए रे थिला वर्तमान कोड आसी पहुंची ना बी रे पहुंची जदि ए पोजिशन हाइट केते थिला 0 किंतु बी पोजिशन हाइट इज इक्वल कोन नॉट इक्वल टू 0 इट निहाती हाइट रो किछि गोटे वैल्यू आसीबो जदि आसे ताले कोन हबो ना पोटेंशियल एनर्जी हाइट जेतु किछि आसुची 0 हबो नाही तो पोटेंशियल एनर्जी रो किछि गोटे फाइनाइट किछि गोटे डेफिनेट वैल्यू आसीबो ता माने पोटेंशियल एनर्जी 0 रो आस्ते आस्ते कोन होची बढ़ी जाउची तो एथि पोटेंशियल एनर्जी 0 थिला तले वस्तुटी ऊपर को उठी चलची पोटेंशियल एनर्जी भी कोन होई चलची
बढ़ी बढ़ी चली। तो ठीक सेमती व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी कम्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। टुवर्ड्स माने कोन तळु को आसुची ठीक अछि। तो पूर्व कंडीशन हम देखले ऊपर को जाउतला तो बॉडी टी तळु को आसुची हाइट डिफरेंस कोन हे अछि कमी कमी आसुची। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी कोन हे इसको कमी कमी जीवो काहे कि ना पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का को हाइट को। यदि हाइट कमिबो ताले पोटेंशियल एनर्जी कोन हो कमी जीवो। यदि हाइट बढ़िबो पोटेंशियल एनर्जी कोन जीवो बढ़ जीवो। यदि हाइट 0 हे जीवो पोटेंशियल एनर्जी कोन हो 0 हे जीवो ठीक अछि। तो ये जो तीनटा फर्स्ट क्वेश्चन थिला तो ताकू ही डिनोट करछि तीनटा कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन ले h टा 0 थिला, सेकंड कंडीशन ले h टा इंक्रीज करथला तो थर्ड कंडीशन ले h टा कोन करथला डिक्रीज करथला ठीक अछि। तो सेति पे प्रथम कंडीशन ले पोटेंशियल एनर्जी 0 थिला, सेकंड कंडीशन ले पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करथला बा बढ़ुथला, से समय थर्ड कंडीशन ले पोटेंशियल एनर्जी कमुथला बा डिक्रीज करथला। तो फोर्थ क्वेश्चन को आसबा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट। गोटे वस्तु रे केते परिमाण रे काइनेटिक एनर्जी रहिबो जतेबेले से स्थिर अछि। तो हम जानचंती काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हला हाफ m * v स्क्वायर। तो v मान हला वेलोसिटी ठीक अछि। जतेबेले गोटे वस्तु स्थिर अछि ता भीतर वेलोसिटी केते अछि ना 0 अछि। स्थिर गोटे कोनोसी वस्तु स्थिर अवस्था थिला बेले तार वेलोसिटी केते थाए 0 थाए। तो ठीक 0 जदि हम पुट कर दिउचंती v स्थान रे त काइनेटिक एनर्जी केते हे जिवो 0 हे जिवो। तो आंसर कोन हला व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट। आंसर हला 0 ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसबा व्हेन ए स्प्रिंग ऑफ द वॉच इज वुंडेड। वुंडेड माने कोन जो आपण सुनथिबे पूर्व जो घंटा थिला ताको दम दिया जाय बा स्प्रिंग कोडे थाए ताको चाबी भडी मोडा जाय सेटा को कह जाय वुंडेड। हम जले बाहर घंटा रो चाबी को मोड़ती भीतर स्प्रिंग टाइट होकर लगे ताको कह जाय वुंडेड। इट कंटेन्स व्हिच टाइप्स ऑफ एनर्जी इन इट। जेतरा हम गोटे घंटा रो स्प्रिंग को दम दोचन बा चाबी दोचन ता भीतर को टाइप रो एनर्जी रही थाए। तो आंसर आप कोन होबो पोटेंशियल एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज शक्ति थाए गतिज शक्ति नुह। तो क्वेश्चन 6 को आसबा मैग्नेटिक न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जी आर कंसीडर्ड एज व्हिच टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैग्नेटिक न्यूक्लियर एंड केमिकल सब गुड़ा को टाइप रो एनर्जी कहा जाय तो समस्त हेले पोटेंशियल बा स्थितिज शक्ति। माने गोटे वस्तु भितरे कन्फाइंड हे कि थांती वस्तु भितरे थांती सेटा को कोन कह जाय स्थितिज शक्ति ठीक अछि। तो आंसर कोन हो पोटेंशियल एनर्जी ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसबा ठीक कोन क्वेश्चन पछछि व्हिच below the following is a potential energy। जो ऑप्शन अछि ए बी सी डी ई एफ मान को भितर किए किए एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किए हम खोजिबा। प्रथमे फर्स्ट ऑप्शन अछि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड अछि रेडिएटेंट एनर्जी, थर्ड अछि लाइट एनर्जी, फोर्थ अछि मैकेनिकल एनर्जी। ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी हमको काइनेटिक एनर्जी भय ही लागुछि ऑब्वियसली लागुथबो किंतु आपन को लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किंबा रेडिएटेड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भया लागू न थाई पारे किंतु से माने काइनेटिक एनर्जी एथि पय इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे इलेक्ट्रॉन बा प्रोटॉन माने मूवमेंट करि थांती से भी लाइट एनर्जी रे फोटोन पार्टिकल्स माने मूवमेंट करि थांती। ठीक सेमिति रेडिएंट एनर्जी रे हीट ता गोटे जगह रो आ गोटे जगह को ट्रांसफर हे थाए सेति में एको कोन कह जाय काइनेटिक एनर्जी। एठी क्वेश्चन ला व्हिच अमंग द व्हिच बिलो द फॉलो एटा बिलो हो भूलले व्हिच बिलो द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्वियसली समस्त ले काइनेटिक एनर्जी तो आंसर हो नन ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मु प्रथमे गोटे स्लाइड आपन को देखितले तापरे बेस करूची एई जो स्लाइड ऊपर बेस करूची आपन को करिया पई चेष्टा करंतु जदि आपन न करि परिबे मु नेक्स्ट स्लाइड रे जरा सॉल्यूशन दे देबी। तो if a force of 5 Newton working on a body at an angle 30 degree with respect to ground then find its horizontal and vertical component। एटा बहुत समय परीक्षा रास्ता है कोन क्वेश्चन टा देछि जदि गोटे वस्तु एठी रखा जाईछि सरफेस ऊपर रखा जाईछि सरफेस को लागि रहिछि ठीक अछि सरफेस को लागि रहिछि तापर फोर्स पडुछि केते फोर्स पडुछि ना 35 न्यूटन ऑफ फोर्स पडुछि केते एंगल ले पडुछि 30 डिग्री रे। तो तापर केते फोर्स पला 5 न्यूटन तो केते एंगल ले पडुछि 30 डिग्री। तो आपन को काढिबार अछि एफ एक्स केते हबो बा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते और एफ
y केते हबो तार फार्मूला मु दे रखछि तो आपण fx रो फार्मूला केते पकेबे f = cos 30 डिग्री सेमती fy केते पकेबे f = sin 30 डिग्री ठीक अछि। तो आपण ट्राई करंतु आंसर ता काढिया पई जदी आंसर आपण काढी न परिबे कमेंट रे लिखिबे मु नेक्स्ट वीडियो रे यार आंसर देवा पई चेष्टा करबी। तो ए वीडियो एटी एंड होची आपण आउथर वीडियो को जदी बुझी पारन आउथर देखंतु नोट्स करंतु। तो आपण जदी विद्वान सहित जुड़िरा पई चाहउचंती ताले आपण हमरो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कोर्सेस को रजिस्टर करि परिबे। तो हमर कांटेक्ट नंबर से आपण रेगुलर कांटेक्ट रे रहंतु जहा पर फर्दर जो ऑनलाइन कोर्सेस गुडी को आसुची ता विषय नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो थैंक्स फॉर शेयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।